सर्द हवाओं का सितम जारी है। उत्तर भारत इस वक्त भीषण शीतलहर की चपेट में है। पारा लगातार गिर रहा है और ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक हर जगह कपकपी महसूस की जा रही है। मैदानी इलाकों में शिमला और मनाली जैसी ठंड पड़ रही है। ठिठुरन इतनी ज्यादा है कि अलाव और हीटर भी बेअसर साबित हो रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश, शीतलहर। देश भर में ठंड और कोहरे का तांडव। ठंड ने बढ़ाई मुसीबत, जनजीवन बेहाल। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी। पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट, बढ़ी ठंड। दिल्ली एनसीआर जाम, कोहरे ने थामी रफ्तार। फ्लाइट्स और ट्रेन लेट, यात्री परेशान। जमी झीलें, सर्द हवाएं, जमी वादियां। हाय सर्दी, कश्मीर -4 पहुंचा। देश इस वक्त ठंड के उस दौर से गुजर रहा है जहां हर सुबह पहले से ज्यादा सर्द है और हर रात पहले से ज्यादा ठिठुराने वाली है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक मौसम ने अपने सबसे सख्त तेवर दिखाने का काम शुरू कर दिया है। कश्मीर की वादियों में पारा -4 डिग्री तक गिर चुका है, जहां ठंडी हवाएं हड्डियों तक सिहरन पहुंचा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है और मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दे दी है कि आने वाले दिनों में हालात और मुश्किल हो सकते हैं। नहीं, अच्छा है, वेदर अच्छा है। एंड ये लोग बता रहे थे कि डल में बर्फ जम जाती है, आइस, ताकि हमारे को बहुत तकलीफ होती है बोट चलाने के लिए। बट इस बार वैसा नहीं हुआ, तो वो भी प्रे कर रहे थे, अपन सब भी प्रे करेंगे वापस इतना ही बर्फ जमे, इनके टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़े, एंजॉय करे इधर आके। अच्छा लगा स्टे करने का, एक रात की नींद भी बहुत अच्छी आती है इधर, अच्छा लगता है। एंड मौसम भी अच्छा है। हाँ, मैंने इसके लिए तो बहुत ज्यादा, फर्स्ट अंदर इनर, फिर उसके ऊपर टी शर्ट्स, फिर उसके ऊपर एक स्वेटर के पास जैकेट, मतलब 5 लेयर अपने कपड़े की पहनना पड़ रहा है। विदाउट, मतलब स्नो भी नहीं है, इसके बाद भी इतना पहनना पड़ रहा है। ठंड बहुत ज्यादा है इधर। और सॉक्स भी पहनते हैं तो उसके ऊपर भी अपन ने थर्मल पहन रहा है अंदर भी, और हीटिंग पैड लगाए हैं। हीटिंग पैड लगा के फिर सॉक्स पहनकर शूज पहन रहे हैं। ओवर कोटिंग बहुत सारे ड्रेसेस को पहनना होता है, थर्मल्स वेयर हो गया या जैकेट हो गया, ओवर कोट्स वगैरह, इनर वगैरह। मैंने सोनमार्ग में हम स्टे करा था, हमने परसों स्टे करा था सोनमार्ग में, -30 डिग्री टेम्परेचर थी। बर्फ से ढकी सड़कें, बंद होते रास्तों और गिरते तापमान के बीच पहाड़ी इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से सर्दी की गिरफ्त में है। पहलगाम में पर्यटक बेसब्री से बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गुलमर्ग और सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी हो चुकी है। पहलगाम समेत कश्मीर में भीषण शीतलहर जारी है, जिससे लोगों को खासकर सुबह और शाम के समय परेशानी हो रही है। कश्मीर घाटी में भीषण ठंड जारी है। कुछ दिन पहले गुलमर्ग और सोनमर्ग में जो है यहाँ पे बर्फबारी हुई थी, लेकिन पहलगाम में अभी भी पर्यटक है उनको बर्फबारी का इंतजार है। लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भीषण ठंड जारी है। हालांकि कल यहाँ पे थोड़ी सी जो है लाइट स्नोफॉल हो गई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि फिर जो है मौसम खुश्क हो गया। तो लगातार यहाँ पे अगर हम पहलगाम की बात करें तो ठंड जारी है। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि जो अपर रीचेस है वहाँ पे हालांकि बर्फबारी हुई है,
उसी के चलते जो है यहाँ पे भीषण ठंड जो है वो पाई जा रही है। बता में जो अपर ब्रिज में रहने वाले लोग हैं उन्हें सतर्कता बरतने को कहा गया है, और वही वो लोग जो सफर पे निकलना चाह रहे हैं उन्हें भी कहा गया है कि ट्रैफिक हुकाम से वो एक बार जो है वो राबता करे, उनकी सलाह ले, उसके बाद ही वो किसी जो है सफर पर निकले। तो लगातार हमने यहाँ पे देखा है कि वो भीषण ठंड है वो पाई जा रही है। और इसके साथ साथ अगर हम महकमे मौसमियात की माने तो अभी वेदर में कोई बड़ी तब्दीली, कोई बड़ी चेंज जो है वो आने वाले दिनों में देखने को नहीं मिलेगी। मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ ठंड के साथ साथ कोहरा सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। दिल्ली एनसीआर में सुबह की शुरुआत घने कोहरे से हो रही है। विजिबिलिटी इतनी कम है कि सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। यहाँ पर लोगों के लिए बेड्स हैं, बेडशीट्स, कंबल, जितने भी ठंड की वजह से कंबल प्रोवाइड करे जाते हैं, पिलोज हैं, और उसके अलावा यहाँ पे 3 टाइम का खाना आता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और उसके साथ साथ यहाँ पे रीयूजेबल वॉशरूम्स भी हैं सबके लिए, ताकि गंदगी ना फैले, और हाथ धोने की सुविधाएं भी पूरी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लोग आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। जिस हिसाब से लोग आते रहते हैं उनकी एंट्री भी होती है, और जिस टाइम पे वो हैं यहाँ पर, अगर लंच टाइम है तो उनको उस टाइम का खाना भी प्रोवाइड करा जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मेडिकल सुविधाएं भी हैं यहाँ पे, फर्स्ट एड किट है, और आग लगने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स भी हैं यहाँ पर, अगर कोई दुविधा होती है तो। एक्सप्रेसवे हो या शहर की मुख्य सड़कें, हर जगह रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। दफ्तर जाने वाले लोग हों या स्कूल जाने वाले बच्चे, सभी को मौसम की मार परेशान कर रही है। हवाई और रेल यातायात पर भी इसका सीधा असर दिख रहा है। ये बेघरों के लिए आश्रय गृह आश्रय है। जैसे कि आप जो लोग रोडों पे, फुटपाथों पे सोते हैं, उनके लिए सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार गवर्नमेंट द्वारा ये रहन बसेरे के तहत पे दिया गया है। जिसका घर नहीं होता वो यहाँ पे बेघर आके सो सकते हैं। यहाँ पे व्यवस्था है, जैसे कि कोई आता है यहाँ पे, उसको सुबह के टाइम चाय, एक दोपहर में खाना और एक नाइट के टाइम पे खाना, कंबल की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, तीनों टाइम स्टाफ अवेलेबल रहता है। यहाँ सफाई कर्मचारी रहता है, और दिल्ली तमाम की तरफ से कंबल हम सारे प्रोवाइड कराते हैं इन लोगों को यहाँ पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, सफाई का यहाँ सारा मेन चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, और जितने भी लोग आते हैं उनको हमें स्वच्छता की तरफ इनको ध्यान दिलवाना पड़ता है, और दोनों टाइम हम खाना देते हैं इन लोगों को। रेस्क्यू वैन, जैसे हमारे 2 रेस्क्यू वैन चलती हैं हमारी, जो पूरी दिल्ली में राउंड लगाती हैं। जो लोग जैसे रोड पे सो रहे हैं या जिनके घर वर नहीं है, जो सो रहे हैं, उसको हम उठा के रेस्क्यू वैन हमारी यहाँ पे लाती है, या जिस इलाके में जो रेस्क्यू करते हैं हम, उसके नज़दीकी कोई सेंटर होता है, वहाँ पे सुलाते हैं उनको लेकर। प्रयागराज में भी रात के समय भारी कोहरा देखने को मिला, जिसकी वजह से विजिबिलिटी ना के बराबर थी, और सुबह भी वही असर देखने को मिला, जहां करीब की इमारतें भी धुंधली नजर आईं। मौसम को देखते हुए प्रशासन ने आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लखनऊ समेत समूचे उत्तर प्रदेश में सर्दी का असर लगातार देखा जा रहा है। इस वक्त राजधानी लखनऊ में मौजूद हो, इस वक्त 13 डिग्री के करीब तापमान है। आप कोहरा देख सकते हैं, हालांकि हल्की धूप जरूर नजर आ रही है, कोहरा दूर तक नजर आ रहा है। हालांकि हल्की धूप की वजह से थोड़ी सी रोशनी यानी विजुअलिटी थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन अगर कुछ देर पहले की बात करें तो बहुत ज्यादा कोहरा था, जिसकी वजह से पूरी तौर पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अभी भी गलन का एहसास हो रहा है, जिसकी वजह से जो लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं वो चाय की दुकानों पर नजर आ रहे हैं, और जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्होंने अपने आप को कपड़ों से ढक रखा है। चाय की दुकान की भीड़ बता रही है कि किस कदर सर्दी से बचाव की जो राहत है वो इस चाय के जरिए मिल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग चाय पीने आए हैं। उम्मीद की जाती है कि सर्दी से चाय से बहुत राहत मिलती है। कितनी राहत है चाय से? बहुत राहत है साहब, हाँ बहुत राहत है। कितनी राहत है सर्दी में? सर्दी में चाय से कितनी राहत? बहुत चाहत रहती है भैया। बताइए भैया, कितनी राहत है चाय? अरे खाने पीने ये बताइए कि चाय की बिक्री बढ़ी है क्या? हाँ, जो एक पीता दो पीने लगता है, जो एक पीता दो पीता है। बिल्कुल। जो देखिए यहाँ पर तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर चाय के सहारे अपने आप को सर्दी के सितम से बचाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में अभी 3 से 5 डिग्री के करीब और गिरावट के आसार, यानी सर्दी का असर अभी और रहेगा। सुबह शाम के तापमान में कमी रहेगी, जिसकी वजह से गलन का एहसास रहेगा, कोहरा बना रहेगा, जिसकी वजह से लोगों की जो गाड़ियों की रफ्तार है वो बेहद ही कम रहेगी। अगर लखनऊ की बात करें या लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की बात करें, उसको लेकर साफ किया गया है। फिलहाल अभी आने वाले दिनों में जो सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। जो भी गाड़ियां हैं बाहर सड़कों पे दौड़ रही हैं, उनकी विजुअलिटी कम होने की वजह से रफ्तार बेहद थमी हुई है। फिलहाल आने वाले दिनों में सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो अपने आप को सर्दी से बचाव के लिए अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक के रखें, ताकि सर्दी से आपकी सेहत को नुकसान न होने पाए। बचने के लिए चाय और आग वगैरह जल रही है लखनऊ में, जी उससे थोड़ी राहत है।
सर्दी का प्रकोप कल के अपेक्षा आज बढ़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कुछ गलन सी हो रही है, शायद आसपास कहीं बर्फ गिरी है और ठंड के बचाव के लिए कपड़े अधिक से अधिक पहनने पड़ रहे हैं और इस ठंड के मौसम में चाय का मजा ही कुछ अलग हो चुका है इस समय। ठंडी हवाएं और कड़कड़ाती धूप हर जगह का तापमान गिरा रही हैं। हरिद्वार, जहां गंगा का पवित्र प्रवाह हर किसी के मन को शांति का एहसास कराता है, वहीं हर की पौड़ी पर सर्दियों की तेज ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का तांता लगातार बना हुआ है। यहाँ कोहरा अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा है। अगर मौसम भी देखा जाए तो यहाँ से सुहावना एवं गुदगुदा मौसम है, लेकिन कोहरे की अगर मार देखी जाए तो यहाँ से 50 मीटर से आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कोहरे की इस तरह से मार है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं की भीड़ जिस तरह से हर की पौड़ी पर गंगा स्नान कर रही है, वो हिंदू धर्म का एक अति पावन परम पूजनीय स्थल कह सकते हैं इसे, जो एक क्या कहते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, अकल्पनीय है। इतने ठंड में अगर पानी का टेम्परेचर देखा जाए तो शायद 0 से 4 डिग्री के बीच में होगा, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं की भीड़ ऐसी है कि कोई भी जगह इस घाट पे खाली नहीं है। कोहरा और इसी तरह की ठंड में भी और इसी तरह के आगे आने वाले काफ़ी समय में बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे भक्ति करते रहे हैं, भक्ति करते रहेंगे। और वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी थे और यहाँ बहुत सारे भगवान लोग रहे हैं, तो उन लोगों की मर्यादाओं को देख के ये लगता है कि बाहर लोगों मतलब बाहर जितना पोल्यूशन है, यहाँ आने के बाद जो शांति मिलती है वो अन्य कहीं भी नहीं मिलती है। ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं अभी जस्ट नहा के आया हूँ, आप देख सकते हैं मेरे हाथ यहाँ पे बिल्कुल लाल लाल हैं और यहाँ पे आप स्किन भी देख सकते हैं बहुत लाल है। मैं अभी भी काँप रहा हूँ, मुझे नहाए लोग 15 मिनट हो गए हैं, तो आप समझ सकते हैं इस तरह से कैसा ठंड होगा। मैं काफ़ी इनर वगैरह सब पहने हूँ, तब इस तरीके की ठंड है। सुबह के पहले सूरज की हल्की किरणें जब गंगा की लहरों पर पड़ती हैं, तो ठंडी हवा के बीच भी लोग स्नान के लिए गंगा में उतरते नजर आए। ठंड इतनी है कि हाथ पैर जमने लगते हैं, लेकिन श्रद्धा और आस्था का जुनून इस ठंड के जज्बातों को पीछे छोड़ रहा है। हर की पौड़ी पर सुबह सुबह पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। तापमान कभी कभी 0 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन भीड़ में हर उम्र और हर वर्ग के लोग दिखाई दे रहे हैं। इस बार मौसम थोड़ा ज्यादा खराब है, ज्यादा कोहरा हो रहा है। पिछले साल हम आए थे, थोड़ा मौसम ठीक था, साफ था, कोहरा कम था, बारिश थी, पर इस बार ठंड थोड़ी ज्यादा है, गंगा का भाव भी ज्यादा है। ये आप थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ी कम ही है इस बार। हाँ, थोड़ा सा हम पहले आए थे 6:30 बजे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था, अभी तो थोड़ा फिर भी 100 मीटर तक 200 मीटर तक दिख रहा है, पहले नहीं था। यहाँ सेम ऐसा ही है जैसे दिल्ली में स्मॉग वो फॉग है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। मेरे को ठंड और ये फॉग का मौसम बहुत अच्छा लगता है। नहीं, विजिबिलिटी तो है करीब 100 मीटर की तो है ही है, लेकिन 1 जनवरी शायद मैं तो कल ही लेट नाइट आया था, तो यहाँ दिल्ली में तो 1 तारीख से कम ही है वो फॉग, यहाँ का पता नहीं, लेकिन आज ठीक है मौसम। स्थानीय प्रशासन ने ठंड और भीड़ को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। तट के पास वार्मिंग सेंटर बनाए गए हैं और सुरक्षा कर्मी हर कदम पर मौजूद रहते हैं, ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से बचा जा सके। इसके बावजूद श्रद्धालु अपनी आस्था के चलते गंगा में उतरने से पीछे नहीं है। कोहरा बहुत ही भयंकर कोहरा आया हुआ है। आज ऐसा कोहरा है कि ऐसा कोहरा पिछले 1 महीने में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। आप देख रहे हैं कि पूरे जो घाट है, ये घंटाघर घाट है, मालवीय घाट है, ये सभी के सभी जो घाट है वो पूरे जो कोहरे से है वो ढके हुए हैं। और उसमें भी आप भक्तों की भीड़ देखिए आज, और गंगा स्नान करते हुए और श्रद्धा और आस्था का संगम आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हाईवे पे भी इतना ज़्यादा कोहरा है कि बिल्कुल भी गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही हैं, 20 मीटर तक की विजिबिलिटी नहीं है आज। ठंड कैसी है? ठंड आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है आज। मतलब ऐसा लग रहा है कि बर्फबारी नहीं हो रही है, बस बाकी कोहरे से पूरा फील हो रहा है बर्फबारी जैसा। हवाएं बहुत ठंडी चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है। और कोहरा आपको कैमरे में भी ऐसे दिख रहा होगा जाता हुआ, आज इस तरह का कोहरा है आज। आगरा में इस समय ठंड और घने कोहरे ने जबरदस्त कहर बरपा रखा है। उत्तर भारत में सक्रिय शीतलहर का असर ताज नगरी पर साफ दिखाई दे रहा है। सुबह के समय आगरा पूरी तरह कोहरे की चादर में लिपटा नजर आ रहा है, जिससे जनजीवन के साथ साथ पर्यटन पर भी बड़ा असर पड़ा है। हम लोग यहाँ डेली घूमने आते हैं और हमने कल देखा, कल तो बहुत कोहरा था, सर्दी का एहसास भी आया था, तो कल ताजमहल नहीं दिख रहा था। अभी हम लोग गए जमुना करंडी की तरफ, तो वहाँ से ताजमहल दिख रहा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और काफ़ी लोग आते हैं सुबह शाम टहलने, तो उनका हमारा बहुत अच्छा लगता है ताजमहल का व्यू देखकर सुबह। सुबह की ताजगी अलग ही होती है, ताज को निहारना, उसकी सुंदरता देखना। आज थोड़ा कम है, पर ताजमहल दिख रहा है, धीरे धीरे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। आज अच्छा लग रहा है, एकदम बादलों के बीच में ताज सफ़ेद ही सफ़ेद दिख रहा है मार्बल के साथ।
यहाँ कड़ाके की ठंड के साथ हवा में नमी पड़ने से घना कोहरा सुबह सुबह दिखने को मिल रहा है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। स्थिति यह है कि यहाँ ताजमहल तक दिखाई देना बंद हो गया है। सुबह के वक्त ताजमहल के मेन गेट पर पहुँचने वाले पर्यटक स्मारक को देखने के लिए इंतजार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन घना कोहरा उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। कई बार तो ताजमहल की सिर्फ धुंधली परछाई ही दिख पाती है, कई बार वह भी पूरी तरह गायब रहती है। वहीं राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन जो गर्मियों में सुकून देने वाला ठंडा मौसम और हरियाली के लिए जाना जाता है, आज सर्दियों की चपेट में है। यहाँ की सुबहें अब बेहद ठंडी और कोहरे से घिरी हुई है। कम विजिबिलिटी की वजह से माउंट आबू के लोकप्रिय स्थलों का ठंडी हवाओं के बीच भीड़ कम हो गई है, लेकिन कुछ पर्यटक और स्थानीय लोग अभी भी इस पहाड़ी स्थल का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। यहाँ सुबह सुबह जब सूरज की हल्की किरणें माउंट आबू की चोटियों पर पड़ती है, तब भी यहाँ हल्का कोहरा बना रहता है। एकदम बहुत ठंड है, माइनस में है और फुल गुलाबी मौसम है। हम पूरा फ्रेंड्स के साथ आए और एकदम जोर से एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया मौसम है यहाँ का। वही हो रही है, ऐसा ही लग रहा है। 6 बजे का टाइम हो गया, ऐसा मॉर्निंग वॉक पे निकले ऐसा लग रहा है। और ऐसी ठंड है, कोई अब समझोगे पूरा जैकेट पहना हुआ है तो भी सिकुड़ रहे हैं। डबल स्वेटर पहन के आए। अहमदाबाद से हम लोग आए हुए हैं, हम सब दोस्त लोग आए हुए हैं एंटरटेन के लिए, और वी आर एंजॉइंग अ लॉट बिकॉज कि यहाँ का वेदर बढ़िया है, नो पॉल्यूशन नथिंग, एंड ठंडी तो है ही, मज़े उसके ही ले रहे हैं। अभी -3 डिग्री मॉर्निंग में गया हुआ था, अभी 9 बजे तो भी वी आर फीलिंग लाइक दैट कि 0 डिग्री तो होगा ही, क्योंकि ठंड जा ही नहीं रही है, बट कूल वेदर है और वी आर एंजॉइंग लॉट। यह तापमान सामान्य से कम होकर लगभग 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। तेज ठंडी हवाओं और कोहरे की वजह से दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, जिससे विजिटर्स को चलने और घूमने में सावधानी बरतनी पड़ती है। सड़कें और पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हो गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि ये सर्दी कितने दिन और सताएगी? क्या आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी या फिर लोगों को कुछ राहत मिलेगी? मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अभी ठंड का ये दौर जारी रहेगा। रात के तापमान में और गिरावट संभव है और कोहरे की समस्या भी बनी रह सकती है। तो कुल मिलाकर देश इस वक्त सर्दी और कोहरे की दोहरी मार झेल रहा है। कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर दिल्ली की सड़कों तक, यूपी बिहार के खेतों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तानी शहरों तक, हर जगह ठंड ने लोगों की दिनचर्या बदल दी है। आने वाले दिनों में मौसम क्या रंग दिखाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल देश ठंड के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।